विजय जी, ये तस्वीर क्या कहती है? मंच पर जिस तरीके से तमाम सहयोगियों को जगह दी गई है और उनका सम्मान, उसी से शुरुआत। मजबूरी भी है और अभी एकता दिखाना, सॉलिडिटी दिखाने का मौका है। संसदीय दल के नेता चुनने के लिए सांसदों की जरूरत होती है, लेकिन इस समय सभी सहयोगी दल जो इस समय संसद में नहीं भी आए हैं, चुन नहीं पाए हैं, कुछ और भी दल हैं, वो सब भी यहाँ पर है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भी यहाँ सब मौजूद है। तो वो एकता दिखाने का वक्त है कि पूरा एनडीए जो है सबसे मजबूत गठबंधन के तौर पर यहाँ पे खड़ा हुआ है और सब लोग एक साथ हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री के लिए यदि जो निवर्तमान प्रधानमंत्री, हमें उन्हें कहना चाहिए डेजिग्नेटेड प्राइम मिनिस्टर है, उनका संसदीय दल के नेता के तौर पर चुनाव हो। लेकिन मैं अभी एक चीज़ देख रहा था क्या इन्होंने किया है, क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक तो नहीं हुई है, जिसमें पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता को भी तो चुना जाना चाहिए था ना, प्रधानमंत्री को या नरेंद्र मोदी को। जी, मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, या तो इसी को शामिल करके वो इसको मान रहे होंगे, क्योंकि पहले बीजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर उन्हें देखा जाए। और इसमें राज्यसभा के सांसद भी वहां पर मौजूद रहते हैं, लोकसभा के भी मौजूद रहते हैं, और जो सहयोगी दल हैं वो सब भी वहां पर मौजूद हैं, ताकि वो ये दिखाया जा सके कि एनडीए गठबंधन सब लोग एक साथ यहाँ पर हैं। और बुनियादी संदेश राकेश शुक्ला जी यही दिया जा रहा है इन तस्वीरों से कि हम साथ हैं, हम एक हैं। वो जो इंडिया गठबंधन लगातार शिगुफे छोड़ रहा था, बावजूद इसके कि उसके पास नंबर नहीं है, किसी तरीके से मौके की तलाश में था, उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। राकेश जी, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे अभी विजय जी ने कहा कि मजबूरी भी है और मजबूती भी है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनडीए के घटक दलों की तरफ से एक बात स्पष्ट की गई है कि बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एनडीए के बड़े दल हैं, बड़े दलों में मैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मैं बात करूंगा, इन दोनों से जो भी बातचीत होगी वो सीधे नरेंद्र मोदी जी से होगी, बीच में कोई मध्यस्थ नहीं रहेगा। हालांकि अभी 2 दिन पहले हम लोग एबीपी न्यूज़ में ही दिखाए थे कि पीयूष गोयल जी और अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है मध्यस्थ, लेकिन वो मध्यस्थ सिर्फ बातचीत के लिए रहेगा कि उनका संदेशा इनके पास लाया जाएगा, लेकिन मोदी का संदेशा उनके पास ले जाने की जिम्मेदारी इनको नहीं रहेगी। उनका संदेशा आने के बाद मोदी डायरेक्ट इनसे दोनों नेताओं से बात करेंगे, क्योंकि दोनों बराबरी के नेता हैं। तो मुझे लगता है कहीं पे इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कोई संवादहीनता की स्थितियां पैदा नहीं होने दी जाएगी। बिल्कुल। और ऐसे में जो मंच है इसका बैलेंस अगर देखा जाए तो एक तरफ एकनाथ शिंदे, उसी तरफ चंद्रबाबू नायडू, उसी तरफ आप देख रहे हैं नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर हम देख रहे हैं वहां पर बैठे हुए अजीत पवार नजर आ रहे हैं कुमारस्वामी के साथ। इससे भी कुछ बैलेंस करने की कोशिश की गई है क्या? बिल्कुल, अजीत पवार एक सीट जीत के लाए, उनको फिर भी बिठाया जा रहा है मंच पे, तो इसका मतलब है कि संदीप जी, बस जरा सा आपको रोक रही हूँ, वो तस्वीर दिखा रही हूं मैं, 1 मिनट इसको जरा डिस्क्राइब कर दूं। ये टाइगर जिंदा है। ये जो पोस्टर है ये पटना में लगा है और यहां टाइगर जो है वो नीतीश कुमार को दर्शाया गया है इस पोस्टर में। नीतीश कुमार 24 चुनाव से पहले जिनको माना जा रहा था कि उनकी सियासत जो है अब वो खात्मे की ओर है, 24 चुनाव में जो माना जा रहा था कि एक बात पक्की है कि नीतीश की सियासत पर फुल स्टॉप लगना तय है, वही नीतीश कुमार जोरदार तरीके से पलटकर, जीतकर अपनी जगह और अपनी अहमियत भारत की राजनीति में दिखाते हुए, जमाते हुए नजर आए हैं। और शायद इसी वजह से टाइगर जिंदा है वाले अंदाज में ये पोस्टर जो पटना में नजर आ रहे हैं। जी संदीप जी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, महाराष्ट्र, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, तो अब वहाँ भी कुनबा समेटने की गरज है, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि एनसीपी में टूट हो सकती है, एकनाथ शिंदे के यहाँ टूट हो सकती है, तो जाहिर तौर पे इन दोनों को इसलिए मंच दिया जा रहा है कि संदेश दिया जा रहा है कि सत्ता में हिस्सेदारी बाकी है, तो जो विधायक है वो न जाए, क्योंकि विधायकों की चिंता है कि उनको जीत के आना, 4 महीने बाद चुनाव है। यदि विधायक वहाँ टूट जाते तो महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेला होगा, क्योंकि तब फिर से एकनाथ शिंदे के बजाय पुरानी शिवसेना जिंदा हो जाएगी और शरद पवार साहब भी पुरानी अपनी पार्टी पर दावा करेंगे। तो आगे बहुत सी चुनौतियां हैं। फिलहाल ये है कि चाहे आपकी सीट आए ना आए, सबको बुलाया, संदेश देने की गरज। और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि पिछली 2 सरकारों में हमने कभी नहीं देखा कि एनडीए की बैठक हो रही, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी। अब गरज बदल गई है, समय बदल गया है और एनडीए सरकार आई है, तो जाहिर तौर पे भले शर्त की जो आप बात कर रहे थे, कोई शर्त न रखी हो, लेकिन हिस्सा तो सबको चाहिए। बिल्कुल। यहाँ एनडीए संसदीय दल की ये बैठक हो रही है, क्या ऐसा लगता है कि इस बैठक में संसदीय दल का नेतृत्व तो जाहिर सी बात है चुना ही जाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पे पास होगा, लेकिन साथ ही साथ एनडीए का संयोजक
उसको लेकर भी क्या यहाँ मोहर लग सकती है विजय जी? नहीं, यहाँ मोहर नहीं लगेगी, उस पर एक बार बातचीत तय हो जाएगी, क्योंकि चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही रहेंगे। अब अध्यक्ष किसको चुना जाना है, मोस्ट प्रोबेबली संभावना यदि बनती है तो वो चंद्रबाबू नायडू की हो सकती है कि उनको ये भूमिका दी जाए कि संयोजक के तौर पर, लेकिन उसकी अभी घोषणा करने की जरूरत मुझे संयोजक पद के लिए तो नीतीश कुमार ने छोड़ा था एनडीए, क्या संयोजक वो नहीं मांगेंगे? हाँ, नीतीश ये कुमार भी बात हो बड़ी सकते हो हैं, जाती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।